नमस्कार। मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कभी कभी जीवन में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण अवसर आते हैं कि हम अपेक्षा रखते हैं कि आज हमारा चयन हो जाएगा, कल हमारा चयन हो जाएगा, है ना। और उसके लिए व्यक्ति प्रयास करता रहता है। आपके मन में भी ये है कि भी फार्म का सर डेट बढ़ता चला जा रहा है, तो परीक्षाएं कब होंगी। देखिए, परीक्षाओं पर मंथन तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपको यह भी अवगत करा देना चाहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे 72,825 के मैटर पे आगे की कार्रवाई क्या और कहां तक पहुंची। तो ये प्रकरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको अवगत कराई जाएगी। पहली बात, अभी तो आप जानते हैं कि आवेदन ही चल रहे हैं, कोई संतुष्ट ही नहीं है। मतलब एक कहावत है कि दुनिया में सबको संतुष्ट कर पाना ईश्वर के हाथ में भी संभव नहीं है। हम सभी तो इंसान हैं। अगर डेट ना बढ़े तो क्या जानते हैं, 10 दिन ये जो बढ़ गई है उसमें कुछ महानुभाव ऐसे होंगे जो कि फॉर्म भर देंगे क्या। अब 10 दिन की डेट बढ़ी हुई तो वो ट्राई करेंगे कब वो ट्राई करना शुरू करेंगे 27 अप्रैल के बाद, समझ रहे हैं ना। 27 अप्रैल के बाद ट्राई करना शुरू करेंगे। अभी सो गए होंगे, अब 27 अप्रैल के बाद ट्राई करेंगे। तो उसके बाद में 27 को ट्राई करेंगे, मान लीजिए साइट ना ठीक चली तो 28-29 को करेंगे। उसके बाद तो एक ही फेसबुक पे पोस्ट आएगी कि आप ऐसा करिए, आइए और आ करके चयन बोर्ड पे 11 बजे धरना देते हैं। अब बाकायदा एक पोस्ट आएगी और कुछ ऐसे होंगे रिटकर्ता जो कि आपके पास मैसेज करेंगे, जिनको डेट बढ़वानी हो, कोर्ट में हम रेट करने चल रहे हैं, हमारे साथ में आ जाएं। अरे यार, क्या मिलता है इन ऐसा तमाशा करने से। तमाशा नहीं करना चाहिए भैया, सबकी अपनी लाइफ है ना। और अगर मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपके लिए काम कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है उसका सहयोग करें। कारण ये कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस विश्व की सबसे ईमानदार संस्था है। मैं ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, एक पैसे का इधर उधर नहीं होता है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जितनी बड़ाई की जा सकती है मैं कर रहा हूँ, है ना। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक नंबर की बेईमानी नहीं होती, इतनी ईमानदारी है। जान लीजिए, अगर कोई भ्रष्ट कहे या बेईमान कहे तो वैसे कोई बात ही नहीं है, है ना। बहुत ही अच्छी संस्था है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का आदर सभी को करना चाहिए। एकदम एक नंबर की, कोई घूस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, है ना। आरोप लगाने वाले चाहे जो आरोप लगाएं, हम सब तो स्वयं चयनित हैं इसलिए हम बता रहे हैं। एकदम एक नंबर की ईमानदारी है। इंटरव्यू में कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, किसी में कुछ नहीं। तो अगर वो अपना काम कर रहा है, अब जानते हैं कि कोई भर्ती 6 महीना 4 महीना बाद तक कभी कराया नहीं है, क्योंकि परखना पड़ता है एक एक भर्ती को। तो इस प्रकार से इतनी जल्दी भर्ती कराने से रहा। लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि इसकी परीक्षाएं जो हैं जुलाई महीने में आयोजित करा ली जाएंगी। तो आपके पास बचते हैं कौन से महीने। अप्रैल को मान लीजिए आपका गया, है ना। अप्रैल आपका गया तो आपका बचता क्या, मई जून, 2 महीने का टाइम आपके पास बचता है। अगर मान लीजिए इनकी तैयारियां ठीक ठाक रही तो जून लास्ट में भी पेपर करा सकते हैं। तो अभी आप इसका टारगेट बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिए, उस लक्ष्य के हिसाब से अपनी तैयारियां करना आरम्भ करें। मैं सोच रहा हूँ 72,825 प्रकरण पे भी कुछ चर्चा कर दूं, बातें बता दूं आपको। तो देखिए, 72,825 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट और काउंसलिंग तिथि के विषय में कल एक बैठक होने वाली है, जिसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा, सूचना दी जाएगी कि क्या उस मीटिंग में हुआ। संभावना यह जताई जा रही है कि 72,825 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के बारे में कल कोई विवरण मांगा जाए कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। कारण ये कुछ लोगों का कहना है, सर जी हमें नहीं जानकारी, हम भी सचिवालय में ही रहते हैं। सब लोग जो सचिवालय और गवर्नर के घर में बैठे हुए हो तो करा लो भैया, आप ही करा लो, हमने मना कहाँ किया, है ना।
और रही बात इसकी, तो हम ये स्पष्टता कर देना चाहते हैं कि भर्ती होके रहेगी और भर्ती में कोई अड़चन नहीं है। किसी भी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी की कट ऑफ अगर 55 से 60 के बीच में है तो वो फाइनल होने के चांसेस उसके हैं, और किसी भी ओबीसी कैटेगरी के 50 से 55 के बीच में और एससी में 45 से 50 के बीच में जिनका होगा हो जाएगा। अभी हम क्लियर कट इसलिए नहीं बता रहे हैं, अभी टेबुलेशन रजिस्टर बन रहा है। जैसे ही टेबुलेशन रजिस्टर बन जाता है निश्चित तौर पे हमें कुछ ज़्यादा ही उसका सही आंकड़ा मिल पाएगा और तभी हम आपको अवगत भी करा पाएंगे। ठीक है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स इस समय आपको सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, उस नोट्स को ख़रीदें, क्योंकि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो या उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी हो, पूर्व के वर्षों की भांति हमारे इस नोट्स ने धमाल किया है और लोगों को बहुत से अभ्यर्थियों को सफलता की दहलीज तक पहुंचाया है। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि जो नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो नोट्स स्वीकृत किया गया है, और निश्चित तौर पे आप सभी के लिए आगामी भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, और रही बात ये कि आप उसका अध्ययन करें। इस समय आप सभी जानते हैं अच्छे तरीके से कि आप सब चयन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप लोग मन लगाकर तैयारी करें, सफलता आपके कदम चूमेगी, इस बात के आश्वासन हम आपको देते हैं। अब रही बात, करना तो आपको ही है, करेंगे आप ही, आपके ही करने पर चल सकता है। हमारे करने पर तो हम सिर्फ आपसे अपील कर सकते हैं, हम आपसे सिर्फ आग्रह कर सकते हैं कि भैया आप तैयारी करो, लेकिन तैयारी तो आपको ही करनी है ना। आज कुछ वायरल से थोड़ा आराम हुआ, 9 दिन के नवरात्र के पश्चात, है ना, 9 दिन से तो कुछ भी ना, तो साबुन इन सब चीज़ों का कोई प्रयोग किया ही नहीं जा सकता था, है ना। लहसुन प्याज सब कुछ भी खाने से सब पूरा मना ही था। पूर्णतः वैसे भी लहसुन प्याज का प्रयोग मैं बहुत कम करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब भाई निमंत्रण में कहीं भी पड़ा हुआ है तो अलग बात है, वैसे पे खाना अच्छा शास्त्रों में हमारे नहीं लिखा हुआ है तो हम उसका पालन करते हैं। ठीक है, और रही बात इसकी कि देखिए, नौकरी तो नौकरी आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर आज के समय में एकदम दिहाड़ी मजदूरी के कगार पे पहुंच चुका है। सोचें, मैं ऐसे लोगों को ही मैंने देखा है जो बेचारे इंग्लिश के प्रवक्ता थे और आज जा कर के मनरेगा में काम कर रहे हैं, लेकिन अब किया क्या जा सकता है, उनके साथ में दुर्भाग्य है, उनके साथ ये दुर्भाग्य रुका हुआ है, इसी कारण से इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। कॉलेज जब भी प्रोसेस पे पढ़ता है, थोड़ा प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, वैसे ही क्या कहते हैं, लॉकडाउन लग जाता है या कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। आम पब्लिक जाए तो कहाँ जाए, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस दिन लॉकडाउन न लगा करके फैसले के खिलाफ उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और वहाँ से राहत प्राप्त की। इसके लिए इनका आभार, क्योंकि वास्तव में कल रोज़ कमाकर खाने वालों के बारे में आपको बहुत चिंता है। आपसे आग्रह है कि विद्यालयों के लिए भी कुछ व्यवस्था करें, जो प्राइवेट संस्थान में कार्यरत हैं उनके लिए भी आप व्यवस्था करें, क्योंकि वो भी तो बेचारे आपके ही, आप सभी पे ही आश्रित हैं। अब जब आप प्राइवेट विद्यालय नहीं चलने देंगे, जब आप प्राइवेट संस्थाएं नहीं चलने देंगे और क्या कहते हैं उनका सही नहीं हो पाएगा, तो क्या कहते हैं जाएंगे कहाँ। तो इसके लिए जैसे आपने रोज़ वालों के बारे में सोचा कि रोज़ कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे, प्राइवेट टीचर्स को आपने ट्यूशन पढ़ाने से भी मना कर दिया, बेचारे वो कहाँ जाएंगे, उनके बारे में भी तो सोचिए। हम गवर्नमेंट वालों को आप पेमेंट देते हो महीने में, हर 1 तारीख को 2 तारीख को पेमेंट आ जाती है, लेकिन उनकी हालत तो हमें देख करके बड़ी तकलीफ़ होती है। स्वयं हम देखते हैं तो करते हैं, और क्या बोल सकते हैं। इसलिए आग्रह करते हैं अपने चैनल की ओर से कि आप उनके बारे में भी सोचें। एक बार फंड की व्यवस्था कुछ आई हुई थी, लेकिन फिर बाद में
सरकार भी शायद मुकर गई और प्रशासनिक अधिकारी तो इस समय माहिर ही हैं। चलिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, अगले वीडियो में आपको अपडेट दी जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।